देखिए, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा चुनाव का विधायक सीट खाली हो चुका है। यहाँ पर उपचुनाव होने वाले, इसलिए हम बांकीपुर विधानसभा से लोगों की राय जानना चाहते हैं कि क्या इस बार बदलाव चाहते हैं, बीजेपी का जो ट्रेंडिंग यहाँ चल रहा है वही रहेगा या यह बदलाव चाहते हैं। क्या बांकीपुर विधानसभा में आप लोग नेतृत्व बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जी चाहते हैं। चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक प्रशांत किशोर भी आ गए हैं जनसुराज पार्टी लेकर के, जेडीयू भी है, आरजेडी भी है। तो कैसे देखते हैं, अगर प्रशांत किशोर अगर यहाँ से खड़ा होते हैं तो क्या उन लोगों के लिए, उनके लिए आप लोग वोट करेंगे, जिताएंगे उनको, जिताने का काम करेंगे? देखिए, उनको जितना चाहिए। यहाँ से आज तक, अब तक मैं पहले नीतीश जी चल रहे थे, उनका ही हो रहा था, और आरजेडी जेडीयू जनस्वराज मतलब नहीं पहले थे। अभी इनका लेटेस्ट हम भी नाम सुने हैं, और मे भी उनका इस बारे में लगता है कि अगर नया है तो हो सकता है मे भी नया में आए तो कोई बदलाव करे ही। जैसे कि अभी मुद्दा चल रहा है एग्जाम के लेकर के, नीट पेपर ये सब लीक वगैरह, ये सब मुद्दा है, रोजगारों को लेकर ज्यादा है, तो बात उठाते रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर यहाँ से आए? हाँ, कोई नया को आना चाहिए, यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए। जी। तो बांकीपुर विधानसभा में जो आप लोग को जो सुविधाएं मिलती है वो मिल रहा है सही, ठीक ठाक है यहाँ पर? हाँ, लगभग अभी मिल ही रहा है। जैसे कि नल जल वगैरह है, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे गली है हमारा, इसमें लगाया गया है नल वगैरह, ये सब। हाँ, लेकिन परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? हाँ, परिवर्तन तो चाहिए सर। क्राइम के मामले यहाँ पर हमेशा देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ मर्डर वगैरह होते रहता है। हाँ, वो होते रहता है। जैसे कि ये अभी 1 साल हो ही रहा है, यहाँ पे दीघा में भी हुआ था वगैरह। मर्डर सब पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अब हल्का कम हो गया है। कम हुआ है। कम हुआ है पहले। लेकिन जब देखिए, जब चुनाव विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार को चेहरा बना करके लोग चुनाव जीते, जेडीयू बीजेपी वाले। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सम्राट चौधरी को, इस पे हम कहना चाहेंगे कि ये गलत हुआ है। सब कोई सोचे कि नीतीश जी रहेंगे, लेकिन उनके चेहरे पे अब सम्राट चौधरी जी को दे दिया गया है। पब्लिक के साथ चीटिंग नहीं है? हाँ, चीटिंग तो है। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर आप लोग दूसरे पार्टी को जिताते हैं तो लोगों को समझ में आ जाए कि आप लोगों ने पब्लिक की चीटिंग की है, पब्लिक की चीटिंग की है। जी। जेडीयू बीजेपी इस पे क्या कहिएगा इसके लेकर? इसके लिए अब क्या ही कर सकते हैं। जैसे कि लोग नीतीश जी को सोच करके सब दिया था वोट, लेकिन अभी बने हुए सम्राट चौधरी जी। बहुत सारा मीम भी वगैरह वायरल हो रहा है कि ये हैं 7वीं फेल, जो बहुत वगैरह सब। मतलब वो सम्राट चौधरी खुद, वो उनके पार्टी के लोग बोलते थे कि 9वीं फेल से ऐसे जाते हैं, कई सारे कमेंट, लेकिन खुद 7वीं फेल बन गए। हाँ, बोला जा रहा है उनके बारे में। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या? नहीं, हमको तो नहीं लगता है। ऐसा नहीं। हम लोग क्योंकि मेरा भी खुद डिस्ट्रिक्ट नालंदा पड़ता है, लेकिन हम रहते हैं यहाँ पटना में, पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अपना पढ़ाई करते हैं। तो नालंदा में भाई नीतीश जी का बहुत ज्यादा मतलब नाम वगैरह बहुत है वहाँ पे। सब कोई वही सोचता है कि नीतीश जी रहते हैं। वहाँ के लोग तो दुखी होंगे। हाँ, सब सोच रहा है कि, सब कोई सोच रहा है कि नीतीश जी को दिए हैं वोट, लेकिन यहाँ पे बने हुए अभी सम्राट चौधरी जी। ये धोखा देने वाली बात हो गई जी। और बांकीपुर में चाहते हैं आप लोग बदलाव करना? हाँ, बदलाव तो चाहिए यहाँ पे। बदलाव चाहते हैं। चलिए, मेरा नाम शिवम सिंह है। क्या चाहते हैं बांकीपुर विधानसभा के लिए, क्या चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं अपने बांकीपुर विधानसभा में, क्योंकि हमने नीतीश जी को भी देख लिया, मतलब हम आरजेडी जेडीयू सब में अपना वोट दे के देख लिया, हमारा कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारे तरफ गली में नाला वाला बहता रहता है, यहाँ तक कि नाला का जो ढक्कन होता है वो भी खुला रह रहा है। हम चाहते हैं कि हम एक नया चेहरा लाए बिहार में, जनसुराज पार्टी को लाए, एक बार उनको भी मौका दे कि हमारे देखे कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मतलब हमारे लिए करने का वो बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन बोलने में करने में अंतर होता है। तो हम चाहते हैं कि एक बार उनको हम लाए और देखें कि वो कर क्या रहे हैं हमारे लिए। मतलब उनको पद दे करके चाहते हैं कि उनसे काम? जी हाँ, जी, हम उनको अपना टेस्टिंग चाहते हैं। जी, हम पद देना चाहते हैं कि हाँ वो हमारे लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बांकीपुर से क्या उनको चाहते हैं खड़ा करवाना? जी, हम उनको खड़ा कराना चाहते हैं कि वो बांकीपुर से खड़ा हो और हम उनके सपोर्ट में रहेंगे। जी। तो अगर प्रशांत किशोर यहाँ से खड़े होते जीत जाएंगे? जी। लेकिन ये तो यहाँ बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर। जी, गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ से नहीं होता है। वो हमारे ऊपर है, जो हमको हमारे बारे में सोच रहा है, जो नेता हमारे लिए कर रहा है, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे, हम उसको वोट देंगे। लोकतंत्र यहाँ बदलाव तो होना चाहिए। जी, बदलाव एकदम होना चाहिए। हम एक, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम एक नया चेहरा ला रहे हैं, हम नया चेहरा ला के देखना चाहते हैं। नया चेहरा चाहते हैं आप लोग। देखिए, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और यहाँ के पब्लिक से बात करने पर ये पता चल रहा है कि लोग चाहते हैं कि एक बार परिवर्तन यहाँ भी होना चाहिए। हालांकि ये बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, नितिन नवीन का गढ़ है, जो कई सालों से, कई बार से जीतते आ रहे हैं, और नितिन नवीन राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इस वजह से ये क्षेत्र खाली हो चुका है और उपचुनाव होने जा रहा है। तो उपचुनाव में यहाँ के लोग का भी मत है कि एक बार जो है ना यहाँ भी परिवर्तन हो, और एक बार परिवर्तन कर करके जनसुराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर खड़ा होते हैं
कि उनको जिताएंगे और एक बार उनको भी मौका दे करके देखें, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन का मतलब नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोगों के द्वारा जो तंत्र चुना जाता है वो लोकतंत्र है। और एक बार मतलब 5 साल पर एक राजनीतिक पार्टी दूसरे पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए कि जो उनका मैनिफेस्टो है, जो पब्लिक के साथ जो जनता के लिए जो करना चाहते हैं वो कितना कर पाते हैं, तो उनकी जांच पड़ताल उसी में पता चलेगा कि एक बार उनको भी मौका जिता करके देखना चाहिए।